हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ यानी क्वेश्चन के साथ साथ इंट्रो होता हुआ चलेगा, तो बेकार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम सीधा एक्सरसाइज आपको पूरी करवाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है कि फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ठीक है, तो ये हमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं। 25 डिग्री, 47 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री और 520 डिग्री। तो इन सभी डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना। तो जब भी किसी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ठीक है, इसी आधार पर दोस्तों हम इसको अब हम रेडियन में चेंज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री के लिए रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे हम तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से 25 अपॉन पाई बाई 180 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 36। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 5 पाई अपॉन 36। और यही हमारा 5 पाई 36 रेडियन है। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो रेडियन, या फिर इसको सिंपली ये सिंबल बना दो छोटा सा सी। डिग्री में जैसे छोटा सा ओ लगता है वैसे ही रेडियन में छोटा सा सी लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का 47 डिग्री। तो माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर भी आपको समझने लायक बात यह है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो ये घड़ी वाला मिनट नहीं है भैया, ये डिग्री वाला मिनट है। तो इसका 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। इन दोनों चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं पूरी तरीके से। तो -47 डिग्री, इसके बाद हम क्या करेंगे 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 1/2। तो माइनस का 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 94 डिग्री प्लस 1/2। तो टोटल ऑफ कितना निकल गया है 95 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब इसको हम रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 95/2 इंटू पाई बाई 180। अब यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 वन जा 5 और 5 9 जा 45। ये कितना निकल के आएगा 36। तो टोटल ऑफ कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 19 पाई, नीचे 36 72। तो ये निकल के आएगा 19 पाई बाई 72 रेडियन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया गया 240 डिग्री। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 12 9। तो ये क्या निकल के आएगा 12 पाई बाई 9। 3 4 जा 3 3 जा। तो टोटल कितना निकल गया 4 पाई बाई 3 क्या रेडियन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 520 में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया। अब यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 26 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 9। तो यहाँ से आंसर कितना है 26 पाई बाई 9 और ये हो जाएगा रेडियन में। बोलिए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पूरी तरीके से। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है
दूसरे में बस थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, रेडियन की जगह डिग्री है और डिग्री की जगह रेडियन। क्वेश्चंस में थोड़ा सा अंतर है। पहला दिया गया है 11/16, दूसरा क्या है -4, तीसरा जो दिया गया है 5π/3 और चौथा जो दिया गया है 7π/6। तो इसमें भी 4 ही क्वेश्चन है, दूसरे में भी। इसमें एक कंडीशन है कि पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 22/7। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 11/16, 11/16। तो हमने बताया था आपको कि अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। वही काम इसमें करेंगे, 180/पाई का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमको क्या गिवन है कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 रखते हैं। 11/16 इंटू 180 डिवाइड बाई 22/7, 7 ऊपर हो जाएगा तो 11/16 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना 22, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये यहाँ से निकल के आएगा 90। तो अगर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कितना 1/16 इंटू 90 इंटू 7, तो यहाँ से 8, यहाँ से 45। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे सभी का तो 45 7 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 28 ये आएगा 315 डिवाइड बाई 8। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट सेकेंड सबका प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड जितना भी है मतलब एग्जैक्ट निकालना, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है। तो क्या होगा 315। अब यहाँ से 8 3 जा 24, कितना 7 75, 8 9 जा 72, कितना बचेगा 3/8। ये क्या निकल के आया डिग्री। अब यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। तो 39 डिग्री, इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे 3/8 को तो 60 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 39 डिग्री ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5, ये कितना हो गया 5, तो 39 डिग्री 45/2 मिनट। अब इसको और कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि ये अभी डिवाइड में आ रहा। तो 39 डिग्री, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बचा 1/2 मिनट। तो 39 डिग्री। अब यहाँ पर 1/2 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 22 मिनट। 1/2 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है 60। तो हम क्या करेंगे 1/2 में 60 का मल्टीप्लाई, यहाँ से 30 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। देखो होता क्या है कि आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट और इसके 1 मिनट में 60 सेकेंड, और वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए चलना है आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिवाइड में ही रख दिए, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ डिवाइड में करके नहीं आइएगा, उसको मिनट सेकेंड सब चीज निकाल के आइएगा, ताकि चेक करने वाले को लगे कि नहीं आपको नॉलेज है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में दिया गया -4, तो ये सारे के सारे रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो इसके लिए -4 में हम क्या करेंगे, 180/पाई का मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, तो इंटू 180/22/7, सॉरी 22/7। तो यहाँ से -4 इंटू 180, 7 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 7/22। यहाँ से सभी का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से 2, तो 182 कितना, माइनस का 360 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना 11 इज इक्वल टू माइनस का 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 4 25 डिवाइड बाई कितना 11। अब इसको भी हम कैश में निकालेंगे, इसको भी हम मिनट सेकेंड सब जहां तक निकलेगा तहां तक निकालेंगे। 11 2 जा 22, 3 32, 11 2 जा 22 कितना बचेगा 10, 100, 11 9 जा 99 कितना बचा 1, 1/11। अभी ये डिग्री में है, इसको और कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 229 डिग्री। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1/11 में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 का। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे कि 229 डिग्री को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया 60/11, 11 5 जा 55, तो ये हो गया 5 मिनट। अब बचेगा कितना 5 बचेगा, तो 5/11। इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 229 डिग्री 5 मिनट। सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/11 में किसका मल्टीप्लाई, फिर से 60 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 300। तो 229 डिग्री 5 मिनट 300/11। अब ये क्या है सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 11 2 जा 22, 8 80 हो यानी कि 80 हो गया, तो 11 7 जा 27। अब ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 229 5 मिनट 27 सेकेंड को अप्रोक्स में लिख के छोड़ देंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी करके आना है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ तक सभी का क्लियर है। अब क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरे में क्या दिया गया है, तीसरे में 5π/3। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 5π/3 में 180/पाई का मल्टीप्लाई करा देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 180 60 हो गया, तो ये कितना आएगा 560 300 कितना 300 डिग्री। इसके बाद फोर्थ क्या दिया गया, फोर्थ दिया गया 7π/6। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 7π/6 में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे 180/पाई का। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 30, तो 3 7 जा 21 यानी कि 210 डिग्री। और ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन डाउट में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। और भी ज़्यादा डाउट होंगे तो उसके लिए वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैथ में डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता, बस उसमें क्या होता समझना पड़ता है कि आखिर हमें करना क्या। जब यही नहीं समझ आएगा कि करना क्या है तो करोगे क्या, जब ये समझ में आ जाएगी करना क्या है तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो बस यही प्रोसेस फॉलो करना है, पहले समझना है कि उसमें करना क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है
ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, ठीक है, इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियन? Through how many radians does it turn 1 second? ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है एक पहिया है, वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन देता है, यानी 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। इसको समझते हैं और डीपली। देखो होता क्या है कि 1 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाता है, यानी कितने रेवोल्यूशन देता है, 360। तो 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में कितने दे रहा है, 360। तो 1 सेकेंड में कितना, 360 डिवाइड बाई 60, तो कितना आएगा 6, यानी 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब कह रहा है कि हाउ मैनी रेडियन डज इट 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। अब एक बात आपको समझनी होगी यहाँ पर कि एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में एंगल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में कितना, 360 डिग्री यानी 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना आ रहा है, 6। कितने रेवोल्यूशन आ रहा है, 6 रेवोल्यूशन, यानी 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 6 चक्कर में 6 इंटू 2 पाई, यानी कि कितना, 12 पाई। कितना एंगल बनाएगा, 12 पाई। और ये तो रेडियन में ही है, तो ये 12 पाई रेडियन। ओके, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब आगे आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द degree measure, find the degree measure of the angle subtended of the center of a circle, center of a circle of radius 100 centimeter, of radius 100 सेंटीमीटर, ठीक है। by an arc of length 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमें एक सजेशन दिया गया है कि यूज करना है पाई का 22/7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है। तो हमें जो एंगल
देना है वो डिग्री में देना है। सबटेंड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो जो सर्कल की रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और उसके एक छोटी सी आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर। इसको हम ग्राफ से ही समझते हैं। मान लो ये सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसकी एक आर्क कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो ये आर्क की लेंथ कितनी है 22, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है, ये एंगल मान लेते हैं ये कितना है थीटा है। तो सर्कल में इस थीटा की जब वैल्यू निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस ये फॉर्मूला होता है। और आर्क अपॉन रेडियस से जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, रेडियन में आती है। यानी एंगल जो निकल के आता है वो एंगल की वैल्यू क्या होगी, रेडियन में होगी। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, हमें एंगल फाइंड करना है किसमें, डिग्री में। हमारे पास आर्क भी है और रेडियस भी है। तो थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे, आर्क कितनी है 22 और रेडियस कितनी है 100, तो यानी कितना आ जाएगा 22/100 रेडियन। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करा देंगे। पाई की वैल्यू हमें कितनी 22/7 यूज करनी है, तो 22/100 इंटू 180 डिवाइड बाई 22/7, 7 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 22/100 इंटू 180 इंटू 7/22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो ये कितना 9 7 जा 63, 63/5 डिग्री। अब इसको और अच्छे से अगर कन्वर्ट करेंगे मिनट सेकेंड से लेकर हर चीज से, तो क्या करेंगे, अब इसमें इसका डिवाइड लगाएंगे, तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 5 जा 60, यानी यहाँ पे 12 डिग्री हो जाएगा, बचेगा कितना 3/5, ठीक है। अब इसको मिनट में भी कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 12 डिग्री इंटू 3/5 को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 3 जा 36, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट, ये फाइनल आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट। देखो यहाँ से अगर हमें इसको मिनट में बनाना है डिग्री को, तो डिग्री को जब मिनट में बनाते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ से 60 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो ये 12 टाइम्स गया, 12 3 जा 36, तो 12 डिग्री 36 फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट ना लग रही हूँ, मतलब समझ में आ रही हूँ सारी की सारी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायोमीटर, इन ए सर्कल ऑफ ए डायोमीटर $40 centimeter and the length of chord
20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, उसमें कहीं पर एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क। माइनर अर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं अर्क को, समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन में कहा गया कि इन सर्कल ऑफ डायोमीटर कितना 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर अर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो समझते हैं पहले बात को। मान लेते हैं देखो चित्रकला मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। मान लेते हैं ये अर्क है, तो माइनर अर्क ये कॉर्ड है। माइनर अर्क का मतलब क्या होता है, देखो इसमें जितनी भी ये अर्क दिखाई दे रही है ये माइनर अर्क होती है, और ये जो है ये जो बच रही है ये है मेजर अर्क। तो हमें क्या पूछा गया है, माइनर अर्क, यानी इसकी वैल्यू पूछी गई। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं डायोमीटर। तो डायोमीटर की टोटल लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायोमीटर का आधा रेडियस यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसको मिला देते हैं सेंटर से। ठीक है, अब एक बात आपको समझनी चाहिए, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस तीनों की लेंथ कितनी होगी 20। और हमारी जो कॉर्ड की लेंथ है वो भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए अर्क। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो एंगल है ये हमें मिल रहा है किसमें, डिग्री में। तो इस और ये यहां से जो एंगल निकल के आता है वो निकल के आता है रेडियन में। किसमें निकल के आता है, रेडियन में। तो पहले हमें इस डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री एंगल को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 63 जा 180 कितना निकल के आए, पाई बाई 3 रेडियन। अब बात यहाँ से सटीक बैठती, अब यहाँ से फॉर्मूला काम करेगा। तो थीटा कितना है पाई बाई 3 इक्वल किसके होगा, आर्क कितनी दी गई है, तो आर्क ही हमको निकालनी है, और रेडियस हमारी 20 दी गई है। तो यहाँ से आर्क की वैल्यू क्या आएगी, 3 आर्क इज इक्वल टू कितना 20 पाई। तो आर्क कितना हो जाएगा 20 पाई बाई 3, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो कितना आंसर आया, आर्क इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3। सिंपल था, हो गया। कोई डाउट हो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हो कमेंट्स में। तो क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, if in two circle x
two circle arcs of the same length, of the same length, ठीक है। subtend angle 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर find at the center find the ratio of their radius, तो यहां से आपको समझना होगा क्वेश्चन की भाषा को। इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी दो सर्कल की लेंथ, दो सर्कल के आर्क की लेंथ क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम। सबटेंड एंगल 60 और 70 डिग्री, वो अपने अपने सर्कल्स के सेंटर पर कितना एंगल का कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री, और दूसरी बना रही 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द, तो उनकी रेडियस का रेशियो हमको निकालना है। सिंपल, परेशान मत हो। देखो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के सर्कल बना लेंगे, ठीक है। आर्क सेम है तो मान लेते हैं इसकी रेडियस, ठीक है, और इसका ये आर्क है, ये एंगल कितना बना रहा, 60 डिग्री, ये रेडियस है, ये आर्क है, और ये कितना बना रहा है, 75 डिग्री। मान लेते हैं ये आर्क दोनों सेम ही है, ये रेडियस यानी R1 और ये रेडियस R2, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हमारे पास मात्र एक चारा है, वो भी फार्मूला हमारे पास एक ही हथियार है। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये जो थीटा होता है कहाँ किस में होता है, रेडियन में। अब हमें इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें थीटा रेडियन में चाहिए, लेकिन थीटा हमारे पास है डिग्री में। तो इसके लिए भी जुगाड़ है, सिंपल। डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे हम, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 60 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180, यानी कितना निकल के आएगा, पाई बाई 3 रेडियन, ओके। पहले सर्कल के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन R1, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन R1, थीटा कितना निकल के आएगा, पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर्क अपॉन R1। इसको ऐसे ही रहने दो। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में क्या है, दूसरे में है 75 डिग्री, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो 75 इंटू पाई बाई 180, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 36, 3, 18, 5, यानी ये निकल के आ गया 5 पाई बाई 18। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ठीक है। 3 5 जा 15 और 3 1 3 2 जा, ये ऐसे यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो 5 पाई बाई 12, ओके। अब फार्मूले के अनुसार अपने हथियार से क्या काम करते हैं,
हथियार का यूज करते हैं, यानी फार्मूला का यूज करते हैं। तो 5π/12, तो 5π/12, तो 5π/12 किसके बराबर होगा? थीटा इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। तो अर्क दोनों की सेम है तो अर्क को अर्क लिखोगे, लेकिन यहाँ पर रेडियस 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेशियो। ठीक है, तो पहले का, चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। पहले का क्या है? π/3 इज इक्वल टू अर्क अपॉन r1। दूसरे का क्या है? 5π/12 इज इक्वल टू अर्क अपॉन r2। यहाँ से एक चीज कॉमन लग रही है, हमें रेशियो निकालना है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, अर्क से अर्क कैंसिल, r2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 12 ऊपर जाएगा, तो 12/3। फाइव पाई है ना, हाँ नीचे 5, सॉरी यहाँ पर 5 रहेगा, तो 5 × 3 इज इक्वल किसके होगा? r2/r1। अब यहाँ पर r2 ऊपर चला जाएगा, r2/r1। हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो r1/r2 होना चाहिए। तो r1/r2 कर लो, ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15, इसको पलट दो, 15/12, तो ये हो जाएगा r1/r2। 3 5 जा 3 4 जा, कितना निकल के आएगा? 5/4 इक्वल किसके? r1/r2 के। ये रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4। किसका है ये? r1/r2 का। और यही आपका फाइनल आंसर है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक बार और संक्षेप में समझा देते हैं। देखो, दो सर्कल है हमारे पास, दोनों सर्कल्स की जो एक्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं, लेकिन उन सर्कल्स की रेडियस अलग अलग हो सकती हैं। वो दोनों की दोनों एक्स अपने सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं? 60 और 75। तो ये हमें डिग्री में दिया गया है, तो सबसे पहले फार्मूले के बेस पे हमें रेडियन में चाहिए, तो इसको हमने क्या किया? रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। रेडियन में निकल के आया 60 का π/3 और 75 का 5π/12। यहाँ तक क्लियर है? अब हम फार्मूले का यूज करते हैं। π/3 बराबर अर्क अपॉन रेडियस, पहले की रेडियस r1, दूसरे की रेडियस r2। फिर हमने दोनों को लिख लिया, इनका रेशियो निकालना है तो डिवाइड लगा दिया। फिर इसके बाद चीजें सुलझी, निकल के आया 12/15 r2/r1। रेशियो सिंपली हम एक तरफ से चलते हैं, r1 और r2 का रेशियो निकालेंगे। 5/4, तो 5/4, दैट इज योर फाइनल आंसर। कहानी समझ में आ गई कुछ? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज का हो जाएगा द एंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बेचारा बच रहा है। तो फाइंड द एंगल इन द रेडियन। Find the angle in the radian through which a pendulum, ठीक है, swings if it length is
लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टिप describes an length of arc is number 1 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 15 सेंटीमीटर और नंबर 3 यानी एक में ही 3 क्वेश्चन दिए गए 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो क्वेश्चन लिख गया है, अब इसको कायदे से समझते हैं। तो पहले इसको ये सब साफ कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एंजॉय लेकर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी दोस्त, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो हमें एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में, ठीक है। एक पेंडुलम है, पेंडुलम बना लेते हैं, आपको बता देते हैं पेंडुलम क्या है। पेंडुलम मान लो एक डोरी को आप ऐसे लटका दो और डोरी जब ऐसे ऐसे जाती है, देखो इधर जाएगी इधर जाएगी, तो ये एक पेंडुलम का काम करेगी। ये क्या बन गया, एक पेंडुलम बन गया। अब कह रहा है कि ए पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ ऑफ 70, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर। आई होप कि यहां तक की बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। एंड द टिप डिस्क्राइब इन द लेंथ ऑफ द आर्क, टिप मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी गई है, पहली 10, दूसरी 15, तीसरी 21। तो पहले हम क्या 10 रख के देखते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मैं क्या करता हूँ उसको एक सर्कल बना देता हूँ। बन गया सर्कल। ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई और ये क्या हो गई, ये अर्क हो गई। बताइए अब यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है, ये अर्क हो गई। तो एंगल के लिए हम क्या, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, अर्क अपॉन रेडियस। ये रेडियस ये अर्क, ये कितनी दी गई है, ये दी गई है 10, पहले के अकॉर्डिंग 10। अर्क भी पता है, रेडियस भी पता है, हमें निकालना क्या है, एंगल निकालना, बस हो गया काम। तो अर्क हमारे पास कितनी है 10, तो एंगल के लिए अर्क 10, रेडियस कितनी 75। अब हमें एंगल फाइंड किस में करना है, रेडियन में ही फाइंड करना है, और रेडियन में ही निकल के आता है, कोई दिक्कत ही नहीं। 5 2 जा 10, 5 अपॉन 15, एक सेकेंड, 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75, कितना निकल के आया 2 अपॉन 15, यानी पहले का जो एंगल निकल के आया वो कितना 2 अपॉन 15, 2 अपॉन 15 रेडियन, ठीक है। अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे में भी सेम कंडीशन है, पेंडुलम बना लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 75। अब ये अर्क की लंबाई कितनी दे दी गई 15, टिप से टिप की डिस्टेंस कितनी है 15। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, सर्कल बना लो फटाक से। तो ये क्या हो गई, ये सेंटर हो गया, ये अर्क हो गई। अर्क कितनी 15 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अर्क अपॉन रेडियस, अर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, अर्क कितनी है 15 अपॉन 75, 15 बन जाए 15, 15 5 या 75, यानी थीटा कितना निकल गया 1 अपॉन 5 रेडियन। ऐसे तीसरे में क्या दिया गया 21 सेंटीमीटर, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तीसरे में दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या अर्क अपॉन रेडियस। अर्क का काम क्या करेगी ये 21 सेंटीमीटर, तो 21 अपॉन रेडियस कितनी 75, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 3 5 जा 7 अपॉन
सॉरी से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50, ठीक है। तो निकल के आएगा 7/25 रेडियन। बताइए यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे एक्सरसाइज के साथ 3.2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।